कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही हैं। प्रियंका गांधी आज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली करेंगी। रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में होने वाली प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास भी दिलाएंगी। साथ ही प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी है। माना जा रहा है कि इस रैली में कांग्रेस लाखों की भीड़ जुटाने वाली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधने का काम भी करेंगी। प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से दोनों मंडलों के लोगों से महिलाओं को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का पूरा बकाया साफ करने, 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे नारे की प्रतिज्ञा लेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि गोरखपुर की सरजमीन पर प्रियंका गांधी की यह रैली ऐतिहासिक होगी। गरीबों मजलूमों को हक की लड़ाई और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली प्रियंका गांधी ने देश की जनता में नई संभावना जगा दी है और प्रदेश की जनता आशा भरी नज़रों से उनकी ओर देख रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा और भाजपा से शुभेंदु शेखर अवस्थी। आप दोनों का स्वागत एएनबी पर। चंद्रमोहन जी, पहला सवाल आपसे कि प्रतिज्ञा रैली होने जा रही है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के गढ़ में, आपको कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी का जो वर्चस्व वहां टूटा है पिछले 40 सालों से 50 सालों से, उसको वापस कहीं उस जगह पहुंचने का जो संकल्प है उसमें कहीं भी कुछ प्रतिशत बढ़ पाएगा या हो पाएगा पूरा? देखिए, कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा रैली है वो प्रतिज्ञा उत्तर प्रदेश के जनता की वो प्रतिज्ञा है जिसको लालच के अंदर ठहराव के भाजपा सरकार ने सत्ता हासिल करी थी। आज वो प्रतिज्ञा उत्तर प्रदेश की उस जनता की है जो किसानों की तरह से त्रस्त है और भाजपा पूरी तरह से शासन में मस्त है। ये प्रतिज्ञा कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी जी की, हर कांग्रेस जन की उसकी है जिसके अंदर भाजपा से उन्होंने रोजगार मांगा था लेकिन वो बेरोजगारी मिली उन्हें। ये प्रतिज्ञा उस बुनकर व्यापारी की है जो बुनकर व्यापारी उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान लेके भारत के हर स्टेट में जाता था और अपनी एक पहचान देख के अपना परिचय देता था। आज उसकी जो बद से बद हालत है ये उसकी प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा उस नारी की है जिसका अहम और जिसकी इस्मत लुटती है और मूक और बादी होकर सरकार चुपचाप देखती है। ये प्रतिज्ञा उस व्यक्ति की भी है जो सरकार के लिए लिखना चाहता है लेकिन सरकार उसे लिखने नहीं देती या बात नहीं कहने देती। तो ये प्रतिज्ञा हर उस मानव की है, उत्तर प्रदेश की है। ये प्रतिज्ञा कांग्रेस की नहीं है अकेली। और हम हमारा जनाधार बढ़ा या घटा ये विषय नहीं है। आज प्रियंका गांधी जी ने जिस विषय को सामने लाया है वो ये है कि पिछले 4.5 सालों में भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हुए उत्तर प्रदेश का ना तो विकास कर पाई और ना विकास करते हुए अपने उत्तर प्रदेश की जनता का भला कर पाई, उसकी प्रतिज्ञा को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का हर जनमानस लेके खड़ा है। जो कोविड के अंदर तैरती लाशें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दों के आज जवाब देना पड़ेगा भाजपा को और यही बात आज योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में भी उठेगी। बिल्कुल। शुभेंदु शेखर जी, शुभेंदु जी, ये जो कांग्रेस ने कैसे कमलापति त्रिपाठी और कैसे कांग्रेस पढ़ लिया है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि वो दौर वर्तमान में प्रासंगिक है और कहीं प्रियंका गांधी अगर वो दौर को देखना चाहती हैं तो उसमें वो प्रासंगिकता आ सकती है? देखिए चंद्रशेखर जी, पॉलिटिकल पार्टी है, अपना प्रयास तो करेगी ही।
और जो अपना जमीन पूरे भारत में खो चुकी है, उसको लाने के लिए कम से कम 4 साल के बाद, 5 साल के बाद प्रियंका गांधी दोबारा आई हैं, तो कुछ महीने तो काम करना ही चाहिए उनको। जहां तक प्रतिज्ञा की बात है, आज में प्रतिज्ञा करने से अच्छा उनको संकल्प करना चाहिए था कि हम कोई भी कांग्रेस के अंदर किसी नेताओं को बेइज्जती करके नहीं निकालेंगे। जैसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया था, 1938 के अध्यक्ष को 1939 में हटा दिया गया था। वो ये प्रतिज्ञा करें कि सीताराम केसरी के कपड़े फाड़ फाड़ कर हम गांधी परिवार कांग्रेस के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। उनको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से मोरारजी देसाई की भी बेइज्जती करी थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में उनको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि G23 के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, उसमें भी उनकी सहानुभूति, उनकी रक्षा, उनकी बातों की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके की बातें करनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अर्जुन सिंह, शरद पवार, नरसिम्हा राव, YSR रेड्डी, ND तिवारी, BP सिंह, KC पंत, आई कैन गिव एन नंबर ऑफ द पीपल। और यहाँ पे किस चीज की प्रतिज्ञा कर रहे हो? आपने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आपका राजस्थान और यहाँ पे पंजाब में 300 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए आप 5 साल में। और कैसे झूठ बोल रहे हो आप? जैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, वैसे आपने झूठ बोलना चालू कर दिया। और इस तरीके की यदि प्रतिज्ञाएं करनी है तो प्रियंका जी, आप क्यों दिखाना चाहते हो कि हम प्रतिज्ञा करके हम चीजें पूरा करेंगे? क्योंकि आपने पिछला जो आपका एक्सपीरियंस है लोगों को, कि आप 4.5 साल 5 साल के बाद अब आए हो। आप जब कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय गए थे, उसके बाद अब आए हो। उसके पहले यूपी का चुनाव हुआ था, अब आए हो। आप किसको बताना चाह रहे हो? जहां तक हमारे मित्र चंद्रमोहन जी ने कहा कि वो बहुत विकास के काम पर जनता को कंफ्यूज कर दिया गया, तो मैं एक एक विषय पर, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत, इसमें क्या स्थिति है इस समय पे यूपी की, और कोई भी चाहे कॉलेज खोलने पे, मैं चर्चा करने को तैयार हूं और आपके टीवी चैनल पे करने को तैयार हूं, जिससे कि जनता को पता लगे कि कितना झूठ बोल सकते हैं लोग। ठीक है। और एक नहीं टॉपिक के ऊपर, 10 टॉपिक के ऊपर। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रमोहन जी 2-4 घंटे लाइब्रेरी में कांग्रेस के लोगों से भी कहिए वो निकाल लिया करें, क्योंकि आधे प्रवक्ता बीजेपी के लाइब्रेरी से ही आते हैं, तो फिर पूरा डेटा पेश कर देते हैं। तो आप भी थोड़ा निकाल लिया कीजिए 2-4 घंटे लाइब्रेरी में, तो सहूलियत रहेगी आपको। जवाब दीजिए। देखिए बेसिकली क्या है, मेरे जो मित्र है अवस्थी जी, वो बात तो करते हैं, लेकिन बात करते समय भूल जाते हैं कि उन्होंने पीछे क्या बातें करी है। देखिए, हमने जो प्रतिज्ञा ली है या प्रतिज्ञा रखी है और जिस संकल्प की बात कर रहे हैं, उस संकल्प का मुआयना और संकल्प को भाजपा का और भाजपा के नेतृत्व को देखना बहुत जरूरी है। संकल्प तो आपने भी कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। क्या हुआ आज वही कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया और अब यूटर्न लेते हैं, यूटर्न लेके उन्हीं बातों को मानते हैं। आज वही राहुल गांधी हैं जो विपक्ष के नेता बनके आपको हर बार सचेत करते हैं और आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। संकल्प तो आपने इस बात का भी लिया था कि देश के अंदर जिन आंकड़ों को आप दिखाएंगे, उस आंकड़ों के अंदर 15 लाख भी था, उसमें 36 रुपए का पेट्रोल भी था, उसमें बेरोजगारी की जो दर थी वो घटाने की थी, GST घटाने की थी। आज आपने क्या कर दिया? 111 रुपए का पेट्रोल कर दिया। गैस का सिलेंडर जो आपने उज्ज्वला के अंदर बांटा था, वो आज 1000 से ऊपर चला गया। आपने जितने दिन काम करा उससे ज्यादा परियोजनाएं करी, लेकिन धरातल तो उस परियोजना का असर क्या हुआ? अगर गैस ही नाले के अंदर बनती थी तो आज वो देश की गैस 1000 रुपए में क्यों बिक रही है? इसका सुमित जी के पास आवाज नहीं है। जिस चीज के लालच में आपके हमारे दो मित्र 36 रुपए के पेट्रोल की बात करते थे, वो 110 रुपए क्यों बिकने लग गया? जबकि क्रूड ऑयल का रेट यूपीए सरकार में मनमोहन जी के टाइम पर हाई था और पेट्रोल 70 रुपए में होता था, और इनके नेता और मंत्री गले में जाट डाल के आज मंत्री बन बैठे हैं, सड़कों पर उतरते थे। जनता त्रस्त थी, महंगाई डैन खाई जाती, जो आज महंगाई डैन डायनासोर बन गई है। वो आंकड़ा इनके पास नहीं है, क्योंकि उस आंकड़े को अगर आंकड़ा है तो पर जो लोग इनको पूछते हैं वो पूछना बंद कर देंगे।
आंकड़ा तो भी था कि आपने किसान की इनकम को डबल करना था। आज पिछले 12 महीने हो गए, 11 से 12 महीने हो गए, किसान सड़कों पे बैठा है। वो रोज अपने इस आंदोलन में आहुति दे रहा है और आप मूक और बहादुर बन के बैठे हैं। आंकड़ा तो ये भी था कि डॉलकॉम के अंदर चाइना ने कब्जा कर गया और आप उसे भगा देंगे 56 इंच की छाती पे, लेकिन क्या किया आप, झूला झूलते रहे, वो डॉलकॉम तक आ गया। तो आंकड़े और संकल्प की बात वो लोग ना करें जो आज सत्ता में है, जिन्होंने इसको सींचा है देश को, उनके मुख से बात अच्छी लगती है। आपने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, हमने आज बोला कांग्रेस युक्त भारत और भाजपा मुक्त भारत, क्योंकि भाजपा ने आपके शासनकाल के अंदर अगर पिछले गत 7 वर्षों में काम करा होता सेंटर में और 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, तो 70 साल की विरासत जिसको आप नकारते रहे हो अवस्थी जी, उसको आज आपको बेचना ना पड़ता और आप 7 साल का डाटा निकाल के दिखाते कि हमने इतने बनाए। आपने प्रोजेक्ट तो बनाए, आपने लिख दिया कि हमने एम्स बना दिए, एम्स के 75 अगर आपने एम्स अपनी परियोजनाओं में दिखाए हैं तो धरातल पे वो 4 ही दिख रहे हैं। आपने बोला, मैं इसका जवाब दे दूं। जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन जी, जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी एक जवाब हमारा भी दीजिएगा, एक जवाब हमारा भी दीजिएगा। ये जो किसान को आपने क्लासिफाइड किया है, ये जवाब हमारा भी दीजिएगा आप। अब आप जवाब दे दीजिए चंद्रमोहन जी का। देखिए, 2 चीजों का उन्होंने प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न उन्होंने यूपी के 4.5 सालों के ऊपर पूछा कि 4.5 साल में क्या किया, तो मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा और चंद्रप्रकाश जी मैं आपको इसको भेज भी दूंगा। ईज ऑफ डूइंग वर्क, चंद्रमोहन जी आपको, हाँ गलती हो गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया में नंबर 2 पे, अर्थव्यवस्था में नंबर 2 पे, प्रति व्यक्ति आय 2 टाइम्स बढ़ गई है 4.5 साल में, नौकरी 4 लाख दी गई है, बेरोजगारी की दर 17.5 से लेके 4.1 तक हो गई है, एक्सप्रेस वे 4 नए तैयार हुए हैं और नए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हुए हैं, मेट्रो में 10 सिटीज के अंदर पहुंच गई है, फार्मर्स को 2.41 फार्मर्स को की जो पहले दिया जाता था उनको 27 हजार करोड़ को इंक्लूड किया गया पैसा देने के लिए, पीएम आवास निधि में 40 लाख घर बनाए गए हैं, टॉयलेट 2.61 करोड़, गन्ना में 1.272 करोड़ रुपीस दिया गया, एमएसपी 3787 मैट्रिक टन 66 हजार करोड़। आप कॉलेज की बात करो, 30 नए कॉलेजेस, एम्स 2, इलेक्ट्रिसिटी अब 2 जो पहले बन गए अभी 7 और कर दिए गए। आप किस चीज की बात करेंगे? आप जिसका बात करोगे उसका जवाब देंगे। दूसरी बात आपने महंगाई के ऊपर कर दी, मैं आपको उस पर भी जवाब देना चाहता हूं। 2014 जब हमने आपसे सरकार ली थी, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट 1241 रुपए था, जो आज की डेट में 888 रुपए है। आज भी 10 साल बाद नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट आपके रेट से 400 रुपए कम है। पेट्रोल डीजल का भी बता देता हूं, आप लोगों ने इतना कर्जा ले रखा था, उसको देते देते आज भी 1,40,000 करोड़ ऑयल बॉन्ड्स, जिसका 40,000 करोड़ हम लोग हर साल टैक्स में बेचते हैं। आपको जानकारी के हिसाब से देते हैं, 50,000 करोड़ हमने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन में लगाया है, पर 40,000 करोड़ आपका खाली जो आपने उस समय पर पेमेंट नहीं किया, 1,40,000 करोड़ का, उसका 10,000 पर मंथ पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो चंद्रमोहन जी, मैं आंकड़ों पे बात नहीं करता, मैं व्यवस्थाओं पे बात करता हूं कि आपने जो 70 सालों में भारत को जहां से जहां ले जाना था वहां तक नहीं ले जा पाए, और यहां पर प्रतिज्ञाओं के नाम पर यूपी की और भारत की जनता को आपने बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। और हर जगह देखा है, जवाब ले लेते हैं आपने 25 साल, शुभेंदु जी 25 साल आपकी सरकार रही, एक भी सीट नहीं आई। शुभेंदु जी जवाब ले लेते कांग्रेस हैं, मुक्त नहीं कहेंगे। शुभेंदु जी चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, आपकी चंद्रमोहन जी, एक तो आप ये भी बताया कीजिए कि 20-30 पैसे जो दाम गिरते हैं सिलेंडर के, पेट्रोल के, उसको भी बताया कीजिए। आप बड़े बड़े दाम बताते हैं, गिरते हुए कुछ नहीं बताते हैं। आप ये पारदर्शिता रखा कीजिए, 1-आध रुपया गिरता है तो वो भी बताया कीजिए। मैं बता देता हूँ सर। हाँ। देखिए आपकी डिबेट को मैं साधुवाद देता हूँ कि डिबेट ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। आज देखिए एक विषय उठाया है मेरे भाई ने और आंकड़े लेके दिखाया है। वो आंकड़ा ठीक उसी तरह है कि गौ हमारी माता, उसके 4 टांग है,
2 कान है, 1 बैल है, गऊ दूध देती है, थन देती है, रटा रटाया फार्मूला। लेकिन 2014 में जब आपने सत्ता ली थी, उस समय आपने बोला था, अच्छे दिन का सपना दिया था, महंगाई को नीचे लाने का सपना किया था, बेसिक मुद्दों की लड़ाई लड़ी थी आपने। शुभेंदु जी, बड़ा विडंबना है इस देश की कि जिस देश की जनता ने आप पे भरोसा करा, आज आपने उसके हाथ खाली कर दिए। सड़क अगर आप कहते हैं चलो मैं साधुवाद देता हूं कि आपने बनाई, तो सड़कों पे कुत्ते दौड़ाओगे जब पेट्रोल 100-150 रुपए तक पहुंचा दोगे। आपने कहा कि हमने गैस दिया, अगर आपकी बात को साधुवाद दिया जाए। चंद्रमोहन जी, इस तरह किसी जानवर का भी अपमान मत कीजिए आप, ये गलत बात है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा नहीं, सर, मेरे को एक नहीं सर, वो भी कुछ खा के ही दौड़ेगा 4 रोटी, ऐसे तो दौड़ नहीं जाएगा भूखा। नहीं सर, ऐसा है, मेरी बात को, मेरे को किसी चीज को कहने के लिए उसका संधि विच्छेद करना जरूरी है जी, क्योंकि देश बिल्कुल। के अंदर। शुभेंदु जी और चंद्रमोहन जी, आप बने रहिए, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हमारे साथ बने हुए दोनों मेहमान शुभेंदु जी, चंद्रमोहन जी। सवाल ये कि प्रतिज्ञा रैली से कांग्रेस जो कमलापति त्रिपाठी का दौर देखना चाह रही है, क्या प्रासंगिक है? चंद्रमोहन जी, सबसे पहली बात आपसे, दोबारा क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? जो कमलापति त्रिपाठी का दौर था उत्तर प्रदेश में, चंद्रभानु गुप्ता का जो दौर था, आपको लगता है कि वो दौर कांग्रेस का लौट पाएगा? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर 3-4 मुख्यमंत्री दिए ब्राह्मण चेहरे, और उन्हों का विकास, आज उसी विकास की पटरी के ऊपर सरकारों ने विकास जोड़ा है। आज हमारा जो एक आवाज है देश की जनता के सामने कि अगर कांग्रेस के शासन के बाद अगर कुछ विकास हुआ है तो उसको आप सामने लाके दिखाइए। आज जिस 4.5 सालों में जिस सत्ता की बात शुभेंदु अवस्थी जी कर रहे हैं, उसके अंदर मुझे आप बता दीजिए सबसे पहले किसानों का क्या हाल है, दूसरे विषय पे बेरोजगारी बता दीजिए, तीसरे विषय पे एजुकेशन बता दीजिए, चौथे विषय पे जो मैंने प्रश्न पहले भी उठाया था कि जो हमारा स्मॉल स्केल बनकर है इंडस्ट्री का, उसका क्या हाल है, तीसरे पे जो प्रशासित मजदूर जो हमारा दूसरे स्टेट में जाता है, आज उसकी परियोजना का क्या अधिकार, क्या आपने 4.5 में योजना बनाई। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर 4.5 सालों में आपने कौन सा ऐसा बड़ा काम करा, उसको आप गिनवा दीजिए। अब सबसे बड़ी मेजर बात पे आते हैं, देश की महिला शक्ति, जिसको आप बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, क्या आपने उसकी सुध ली? कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ने आज देश के अंदर एक मिसाल कायम करते हुए 40% सीटें आरक्षित करी। क्या आप मिसाल कायम करते हैं? आप बोलिए। बिल्कुल, शुभेंदु जी से पूछ लेते हैं। शुभेंदु जी, आपका रिएक्शन। एक सवाल चंद्रमोहन जी का कि 40% जो भागीदारी की बात कांग्रेस ने कही है, उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा कि कांग्रेस आपके कितने इंच जमीन सरका देगी? देखिए, पहला प्रश्न का जवाब देता हूं। प्रियंका जी ने जो कहा कि 40% महिलाओं को वो आरक्षण करेंगी टिकट में, सीट में, तो मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं। देखिए, हम राजनीति से ऊपर उठ के लोग हैं, और चंद्रमोहन जी भी जानते हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से कि सही बातों को हम मानते हैं, चाहे वो कई बार पार्टी लाइन में आती भी हो ना आती हो। और हमारा ये कहना है 40 भी क्यों, 50 के ऊपर होना चाहिए। 50% महिलाएं हैं तो 50 महिलाओं को भी बिल्कुल देना चाहिए। एक जवाब ये और दे दीजिए। हाँ, और हम भी कोशिश करेंगे, कि हम भी 40-50% महिलाओं को आगे लेके आए। जिस तरीके से मोदी जी ने अपने मंत्रालय में महिलाओं को लाकर इतनी संख्या में ये दिखाया है, तो यहां पे भी लाना चाहिए। और चंद्रमोहन जी की बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे और वहां पे भी कहेंगे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, क्या मैं भूल गया, आपने क्या कहा था? कितना इंच जमीन सरक जाएगी आपकी कांग्रेस के इस प्रयास से? सर देखो, हमारा को ऐसा कई बार ऐसा लगता है, आप दरअसल इंचों में बात करते हैं ना, इसलिए इंचों में पूछा है। आप इंच से ऊपर का तो सीना है, बात नहीं करते, इसलिए हमने इंचों में ही पूछा है आपसे। सर 56 इंच सीना है। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जितना प्रयास करती है, और राहुल गांधी जी प्रचार करते हैं, हमारे प्रियंका जी प्रचार करती हैं, वो पिछले सभी इलेक्शंस में हमने देखा है कि जितना वो प्रचार करते हैं, हमारी जो जमीन है वो उतनी इंच ऊपर हो जाती है।
बिल्कुल। मतलब हमको फायदा ही मिलता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपको और फायदा ऐसा मिलता है। कई बार चंद्रमोहन जी कैप्टन से ने, जवाब ले लेते हैं, समय और समाप्त हो रहा है, कैप्टन साहब समय ने कम भी है। पिछली बार कहा था चुनाव में कि राहुल गांधी जी आप हमारे यहाँ मत आइए, हम्म और शायद कैप्टन साहब ने ये ठीक किया था हम्म। कि राहुल गांधी जी को पंजाब में नहीं बुलाया, इसलिए वो वहां जीत गए। अरे वहां तो बड़ा, इसलिए मैं, पंजाब में बड़ा खेल खेल दिया सर आपने, बहुत बड़ा खेल खेल दिया अरे पंजाब में। साहब देखिए, आपका मैं पंजाब के आपका विषयों पर भी आता आपके हूँ। पास कुछ था नहीं वहां पे, आपने कांग्रेस का तीर कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया वापस। आपके पास अब ये छत्रप नहीं था तो वहां पे खेलने के लिए। चंद्रमोहन जी अपना जवाब दे देखिए, दीजिए। देखिए मैं अवस्थी जी की बात का जवाब देता हूं। अवस्थी जी, जो आप कह रहे हैं और जो मैंने विषय उठाया था कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी पार्टी के नेताओं ने इसी 40% का मजाक उड़ाया और कहा कि कांग्रेस जो महिलाएं लड़वाएगी वो हारेगी। लेकिन आपके कोई भी शीर्ष नेता को उस पर कमेंट्स नहीं करा, और महिला शक्ति का अपमान करा एक मंत्री ने, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो इस चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई भाजपा ना दे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए विषय कहां आता है, विषय आता है इस बात का, सत्ता का आना और जाना, सरकारें बनना और बनाना, ये चलता है और चलता रहेगा। क्योंकि जो पार्टी दो के हाशिए पर रही हो और उसको दो भी कांग्रेस ने खैरात में बांटी हो, अगर देश की जनता ने आज उसको सुरमुर बनाया है तो ये उसका गिला नहीं है। गिला हमें अपनों से है, या गिला हम अपनों से कर सकते हैं, लेकिन न हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। हम आज भी आपका जवाब दे रहे हैं, कल भी दे रहे हैं। और समय और वक्त बदलता है, सरकारें आती और जाती हैं, इतिहास कल आपने बनना है और प्रेजेंट हमने बनना है। लेकिन हम आज जो बात कह रहे हैं उस बिल्कुल ठीक कह रहे हो बातों को आप। प्रैक्टिकल कह रहे हैं। बिल्कुल। हम जुमले नहीं बेच रहे कि जब जुमले 15 लाख के बोल दो और टीवी पे बैठे और एक बड़ी पार्टी बिल्कुल का चंद्रमोहन जी बहुत, राष्ट्रीय नेता और कह दे कि हम जुमले बोलते हैं। चंद्रमोहन कांग्रेस जी, जुमले नहीं बोलती, यथार्थ बोलती है। चंद्रमोहन जी, शुभेंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो रहा है, आप डिबेट से जुड़े।